जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर विनोद शाह, रिटायर्ड एडिशनल प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जयपुर तथा प्रिंसिपल एंड डीन निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से रिटायर हुआ हूँ। मैं आचार्य चेत सागर जी महाराज के संपर्क में संगी जी नशियाँ आगरा रोड चूलगिरी पर आया। मुझे मेरे मित्र चिंतामणि ने उनसे मिलाया। आचार्य जी ने मेरे से उस समय वादा कराया कि बेटे, मैं विमल सागर जी महाराज की जन्मस्थली में वात्सल्य आरोग्य धाम के नाम से एक चिकित्सालय खोल रहा हूँ, तुम्हें उसमें अपनी सेवाएं देनी है। मैंने महाराज साहब को अपनी स्वीकृति प्रदान करी। 2 अक्टूबर 2018 को वात्सल्य आरोग्य धाम चिकित्सालय चालू हुआ। उस समय हमने 3 चिकित्सक के द्वारा केवल मात्र आउटडोर चालू किया था, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे साधन उपलब्ध होने लगे थे। केवल मात्र उस समय एक बहुत शानदार 5 स्टार हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार थी। हमने शनै शनै वहाँ पे दूसरी सुविधाएं चालू की। सबसे पहले आउटडोर, उसके बाद लेबोरेटरी, फिर फिजियोथेरेपी, एक्सरे, डेंटल, आई डिपार्टमेंट आदि डिपार्टमेंट हमने वहाँ स्टार्ट किए और केवल मात्र आउटडोर सर्विसेज ही चालू की। सन 2 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक हमारे पास 16,938 मरीज आए। 50 एक्सरे हुए, क्योंकि एक्सरे उसी वक्त चालू हुए थे सितंबर में ही, और डेंटल एक्सरे 97 हुए थे। लेबोरेटरी हमने चालू कर दी थी। उसमें 1917 मरीजों के खून की जांच हुई, जिसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी आदि जांचें। इम्यूनोलॉजी, जिसमें कि हम थायराइड के टेस्ट जिसे कहते हैं, थायराइड T3, T4, TSH, रूमेटाइड फैक्टर तथा अन्य टेस्ट, वो 83 पेशेंटों के हुए। सीरोलॉजी, जिसमें कि हम विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए और अन्य कार्ड से हम टेस्ट करते हैं, वो 726 मरीजों के हुए। बायोकेमिस्ट्री 750 मरीजों की हुई। यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, पैथोलॉजी एग्जामिनेशन 300 मरीजों के हुई। फिजियोथेरेपी 2533 मरीजों की हुई तथा डेंटल में हमने रूट कैनाल चालू की 179 पेशेंट की, फिलिंग 38 पेशेंट की, दांत निकाले 48 पेशेंटों के और दांतों की सफाई 159 पेशेंटों की। यह हमारा उस साल का रिकॉर्ड है। इसके बाद सन 19-20 में 2 अक्टूबर 19 से लेके 28 मार्च 20 तक हमारा ये अस्पताल चला। इसके बाद 4-5-2020 से लेके 29-9-20 तक ये अस्पताल चला। बीच में कोरोना की वजह से हमें अस्पताल को बंद करना पड़ा। इस बीच में हमारे पास जो कुल मरीज आए वो करीब 12,602 तो अक्टूबर से मार्च के बीच में आए, और मई से लेके अब तक 4,828 मरीज आए। एक्सरे हमारे 314 और 571 हुए। डेंटल एक्सरे 98 और 159 हुए। लेबोरेटरी हेमेटोलॉजी हमारे 931 और 2292 हुई। इम्यूनोलॉजी 35 और 55 हुई। सीरोलॉजी 357 और 918 हुई। बायोकेमिस्ट्री 359, 783 हुई। फिजियोथेरेपी 669 और 1934 हुई। डेंटल के एक्सट्रैक्शन 71 और 157 हुए। फिलिंग 55 और 99 हुई। रूट कैनाल 224 और 415 हुई, और दांतों की सफाई 104 और 233 हुई तथा आई के मरीज 194 और 545 आए इस पीरियड में।
हमारा अस्पताल निरंतर प्रगति की ओर है और हम सारी सुविधाएं नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर दे रहे हैं। यही नहीं, हमने मरीजों को दवाएं भी मुफ्त देना चालू की थी, लेकिन हमने देखा उन दवाओं का दुरुपयोग हो रहा था और दवाएं बाजार में बेची जाती थी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि MRP जो लिखी हुई है दवाओं पे, उससे हम 50% कीमत पे मरीज को दवाएं देंगे। वो सभी लोगों ने उसे सहज स्वीकार किया और आज तक किसी भी मरीज ने हमारे को उसके लिए शिकायत नहीं कही। जो मरीज बिल्कुल देने लायक नहीं होते हैं, उससे अस्पताल से सभी चीज़ें, रोग का निदान, रोग के टेस्ट, रोग की दवाइयाँ सभी मुफ्त दी जाती है। मैं इस काम के लिए आचार्य विमल सागर जी को नमन करता हूँ कि उनकी जन्मस्थली कोसमा में यह अस्पताल उनके शिष्य आचार्य चैत्य सागर जी महाराज ने खोला और आज यह एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएं दे रहा है। यह सारी सुविधाएं निकट में तहसील जलसर में भी उपलब्ध नहीं है और हमारे पास सब तरफ से मरीज आ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हम धीरे धीरे और उन्नति करेंगे। यदि हमें सभी समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ तो हम हो सकते हैं भविष्य में इंडोर भी सेवाएं देना चालू करें। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। आचार्य चैत्य सागर जी महाराज और विमल सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।